अगर आपके घर में धूप नहीं आती है और आप प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो फर्न आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। और आप अपने बिजी शेड्यूल में से अगर आप प्लांट्स को टाइम नहीं दे सकते लेकिन प्लांट का शौक़ रखते हैं और कम देखभाल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फर्न एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो किस तरह से फर्न की देखभाल की जाए और कैसे उनको लगाया जाए, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के जिस प्लांट से मिलवाने जा रही हूँ वो एक ब्यूटीफुल टेरिडोफिटिक प्लांट है जिसे हम फर्न के नाम से जानते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टेरिडोफिटिक फर्न भी दिखाऊंगी जो कि स्पोर से मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ ऐसे फर्न भी दिखाऊंगी जिनका नाम फर्न तो है लेकिन वो एक्चुअल में फर्न के प्लांट नहीं है, लेकिन उनकी लुक जैसे ये आपको दिख रहा होगा फॉक्सटेल फर्न, लुक की वजह से हम उसे फर्न का नाम दे देते हैं। तो ये एक्चुअल में फर्न नहीं है जिसको मैं आप अभी दिखा रही हूँ। ये एक फॉक्सटेल फर्न जिसका नाम है, ये एक्चुअल में फर्न नहीं है क्योंकि ये सीड से मल्टीप्लाई होता है और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये फर्न की एक वैरायटी है। तो दोनों तरह के फर्न मैं आपको दिखाऊंगी, जो एक्चुअल फर्न है, जो टेरिडोफाइट्स है और जो एक्चुअल में फर्न नहीं है लेकिन उनकी लुक की वजह से हम उन्हें फर्न का नाम दे देते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप फर्न देख रहे हैं ये फर्न मैं एक बार पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए जंगल वाले एरिया से ऐसे ही उखाड़ कर ले आई थी और तब से कई सालों से मेरे पास गार्डन में है। फर्न तो है ये लेकिन इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं मालूम। दूसरा ये जो आप बास्केट में देख रहे हैं ये एस्पेरेगस फर्न है और ये तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये एक बहुत कॉमन फर्न है जो आपको मॉइस्चर वाले एरिया में, नाली में, गड्ढों में या रोड के किनारों में ये आपको उगा हुआ दिख जाएगा। ये भी एक फर्न की वैरायटी है। तो इस तरह से कुछ फ़र्न का कलेक्शन मैंने किया है और मुझे ये फ़र्न बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये एस्पेरेगस जिसे सतावर भी कहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये विंटर के टाइम में डॉर्मेंसी में चला जाता है। देखिए मैंने इसको कट कर रखा था और जैसे ही समर्स आनी स्टार्ट होती है बसंत के महीने से ही इसमें नीचे से लंबे लंबे स्टॉक टाइप के निकलते हैं और पहले स्टेम डेवलप होता है और उसके बाद उसमें लीव्स, ग्रीन कलर की बुशी सी लीव्स अराइज होती हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया मैं इसको एक एल्युमिनियम के वायर में लपेट करके एक राउंड सा शेप दूंगी। तो जितने भी लीव्स इसके जो स्टेम पार्ट है उसको मैं इसके साथ पूरी तरह से लपेट दूंगी और कहीं कहीं पर मैंने इसको बांध भी दिया है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसके स्टेम्स और बढ़ते जाते हैं पूरी ग्रोथ इसमें हो जाती है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फर्न को मोस्टली नमी वाला एरिया ज़्यादा पसंद होता है, तो अगर आपके एरिया का क्लाइमेट 35 से ऊपर चला जाता है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट न मिले। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें वो हो रही है तो आप इसको गर्मी उसको हो रही है तो आप इसको मिस्टिंग कर सकते हैं। इसके नीचे आप रूट्स के पास आप मल्चिंग कर सकते हैं ताकि इसको मॉइस्चर प्रोवाइड हो सके। उसके अलावा आप इसको इसके आसपास कोई शैलो पॉट सा रख दीजिए जिसमें आपने पानी भर के रख दीजिए। जब वो इवेपोरेट होगा तो इसको मॉइस्चर उससे प्रोवाइड होता रहेगा। धूप में अगर आप रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। फर्न की सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको मीडियम से ब्राइट लाइट पसंद होती है, इसीलिए हम इसको आसानी से इंडोर ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। फर्न के लिए अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल मिक्स हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि रिच ऑर्गेनिक आप सॉइल उसकी बनाएं। जैसे आपने 40% उसमें लीफ कंपोस्ट मोस्टली ये प्रेफर करता है, लीफ कंपोस्ट मिलाएं, 10 to 20% आप सैंड मिलाएं और बाकी आप गार्डन सॉइल इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही इजी होता है। जब आपका पॉट पूरी तरह से बुशी हो जाए या कुछ सालों में रूट बाउंड हो जाए तो आप उसको प्लांट्स को निकाल करके 2 से 3 प्लांट अपने बना सकते हैं। देखिए मेरा गमला पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया था, पूरा उसने गमले को ही तोड़ दिया प्लांट ने। और जिस तरह से इसकी ये पूरे झाड़ियाँ सी बाहर निकल जाती हैं, पुरानी जो लीव्स हैं ये सूख जाती है, इनकी ट्रिमिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। इनको आप ट्रिम करके हटा देना चाहिए। और ये देखिए यहाँ से इसकी जो नई ग्रोथ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नीचे से इसके बेबी पप्स इस तरह से निकलते रहते हैं। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं लीफ के अंडर सरफेस है, यहाँ पर इसमें स्पोर्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स है और ये स्पोर जब इधर उधर झड़ जाते हैं तो उससे भी हमारा नया प्लांट बन जाता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि स्पोर्स झड़े होंगे तो जहाँ भी इनको मॉइस्चर मिलता है, ये देखिए ये वॉल के साइड में ही ये अपने आप उग गया है, इसको उगाया नहीं बल्कि ये अपने आप उग गया है। तो इस तरह से कोई भी फर्न हो आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, बस आपको उसको प्रोवाइड मॉइस्चर जो है वो अच्छे से प्रोवाइड कराना होता है। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बहुत अच्छी चॉइस है, हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत सुंदर लगता है। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, सबके नाम याद रखना तो आसान नहीं है, लेकिन कुछ वैरायटीज़ मेरे पास हैं तो उनको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये फ़र्न की कुछ वैरायटीज़ हैं।
रेनी सीज़न फर्न की ग्रोथ के लिए बेस्ट सीज़न होता है इस समय, क्योंकि इसको मॉइस्चर भी प्रोवाइड होता है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होती है इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और अपनी पूरी ग्रीनरी इसकी जो है अपनी पीक पर इस समय इसकी होती है। फर्न प्लांट अगर आपने अपने घर में लगा लिया है तो ये पूरे साल भर आपको ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन सारे फर्न्स डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। अगर आपने शेडेड एरिया में रखा है तो ये बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं। ये वाला जो फर्न है ये फ्लफ़ी रफल फर्न है और इसकी ब्यूटी देखिए कितना खूबसूरत ये लगता है। इसकी लीफ भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। ग्रीनरी ऐड करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत सुंदर चलता है और इसको भी आप रूट डिवीज़न मेथड से नीचे से आप इसको निकालिए और बीच में से कट करके अलग कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट अपने लिए बना सकते हैं। प्लांट के मैच्योर हो जाने पर इस फॉक्स टेल फर्न में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, जो कि बाद में बेरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सीड होते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। वाटरिंग इस फर्न में हमें कम ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नीचे रूट्स में ट्यूबर्स होते हैं, जो ट्यूबर्स इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कभी भूल गए पानी देना तो ये ट्यूबर्स से ही पानी ले लेता है, तो एक्सेसिव वाटरिंग इसको पसंद नहीं है। और अब ये एस्पेरेगस देखिए जो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। जिस तरह से मैंने ये ग्रीन को ग्रीन ही हैंगिंग बास्केट में लगा दिया, उस तरह की गलती आप ना दोहराएं, क्योंकि जब आप इसको किसी दूसरे कलर की बास्केट में लगाते हैं तो ये ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। सेम कलर्स के साथ वो इसकी ब्यूटी इन्हांस होके नहीं आती है। और ये भी फन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हैंगिंग बास्केट के लिए। आप चाहे तो उसको इंडोर भी लगा सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में शेड एरिया में रख सकते हैं। इसके नीचे रूट के छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं और आप इसको ट्यूबर्स के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह के ट्यूबर्स होते हैं। मेरे पास एक छोटा सा पॉट है जिसमें मैंने अलग से ये निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए नीचे इसके ट्यूबर्स होते हैं और इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। नीचे की साइड ये देखिए, इधर की ये आपको दिखाई देंगे, ये इसके ट्यूबर्स हैं और इसकी मेडिसिनल आयुर्वेद में तो ये बहुत ज़्यादा दवाई के तौर पर बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। फिज़िकल वीकनेस को दूर करने के लिए, हार्ट की कमज़ोरी के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी दवाइयों में एक मेन कंपोनेंट के रूप में ये यूज़ में लाया जाता है। अगला जो फ़र्न मैं आपको दिखा रही हूँ ये है बर्ड नेस्ट फ़र्न। जहाँ तक मुझे पता है इसका नाम बर्ड नेस्ट फ़र्न है। अभी मेरे पास ये थोड़ा छोटा ही प्लांट है, मैं किसी परिचित के यहाँ से लाई थी। इसको भी शेड लविंग ये फ़र्न है और इसकी जब पत्तियाँ ऊपर से ख़राब होने लगें या ज़्यादा धूप में आप रख देते हैं तो फिर ये झुलसने लगती हैं, तो इसको आप ट्रिम करके हटा सकते हैं। और वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम फ़र्न की बात करें तो इसको कंटिन्यूस वाटर तो चाहिए, लेकिन सॉइल सॉगी नहीं चाहिए। गर्मियों में आप इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं और या फिर इनके आसपास कुछ ऐसा पानी का टब या कंटेनर रख सकते हैं ताकि इनको मॉइस्चर प्रोवाइड हो सके। पेड़ों की छांव में आप इसको रखिए या फिर इंडोर ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखो तो सालों साल फर्न आपके साथ चलेंगे। तो ये था मेरे फ़र्न का कलेक्शन और उनको सालों से देखभाल किस तरह से मैं कर रही हूँ उसका अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। आशा है इनमें से कोई ना कोई फ़र्न आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।